ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सामवेद की तलवकार शाखा की केनोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे थे। इसका पदभाष्य पहले हम लोगों ने विचार किया आनंदगिरी टीका के साथ। इसके अनंतर वाक्य भाष्य पे भी विचार आधे से ज़्यादा हो गया। तो कल जो तृतीय खंड का प्रथम मंत्र जो आया था ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, तो ब्रह्म शब्द का अर्थ ईश्वर की सिद्धि आदि को लेकर के बहुत लंबी चर्चा चली, बहुत लंबा विचार चला, वो पूरा हो गया। अब आगे चलेगा दूसरा, जो आगे तो थोड़ा थोड़ा है। पहले दूसरे द्वितीय मंत्र जो आया है, द्वितीय मंत्र है पेज नंबर बता देता हूँ, पेज नंबर 84 पे। तद्धैसांग विजज्ञौ तेभ्यो प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति। तो देवताओं को जो गर्व हो गया, तो जो ये परमात्मा है, ब्रह्म है, उनके इस अभिमान को उसने जान लिया और उनके सामने अत्यंत ही प्रशंसनीय रूप यक्ष का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुई। और वे देवता लोग नहीं जान पाए कि यक्ष कौन है। तो इसका थोड़ा वाक्य भाष्य भी देखिए, पेज नंबर 107 107। तो पहले भाष्य में देखिए, ता इच्छन्त इति मिथ्या प्रत्ययत्वात् हेयत्व ख्यापनार्थम आमनाय। उन देवताओं ने इक्षण किया, विचार किया कि हमारी महिमा है, हमारी महिमा है, हमारा ही सब, हमने अपने पौरुष से पराक्रम से असुरों को जीता है, ये हमारी महिमा है, इसलिए हम लोग पूजा को प्राप्त कर रहे हैं। ते जो देवताओं का विचार है, इक्षण है, वह मिथ्या प्रत्यय, जो मिथ्या अभिमान है वो मिथ्या प्रत्यय है, गलत ज्ञान है उनका। तो हेय तो ख्यापनार्थम, वह हेय है, परित्याज्य है। ऐसे जो है अभिमान नहीं करना चाहिए। तो वह हेयत्व ख्यापन के लिए, त्याज्यत्व ख्यापन के लिए मिथ्या प्रत्यय नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, उसमें त्याज्यत्व के का प्रकाशन करने के लिए मिथ्या प्रत्यय को त्यागना चाहिए, अहंकार को छोड़ना चाहिए। उसके लिए ख्यापनार्थम आमनाय, ये आगे कथन हो रहा है, आगे आख्यायिका के माध्यम से बता रहे हैं। टीका में देखिए, आमनाय मतलब पाठ कथन, वेद में कथन ही हुआ है और क्या है, तो पाठ कथन, आमनाय पाठ कथनम, ऐसा यौगिक शब्द है ना, वो तो धातु प्रत्यय लग करके बनता है। टीका में देखिए, टीका में ता इच्छन्ता इति देवानाम ईक्षणस्य मिथ्या प्रत्ययत्वात्, उन्होंने ईक्षण किया
तो ये जो देवताओं का ईक्षण है वह मिथ्या प्रत्यय, अभिमान जो उन्होंने किया कि हमारी महिमा है, हमारा ऐश्वर्य है, तो वह मिथ्या प्रत्यय है, गलत ज्ञान है उनका। तो इसलिए मिथ्याभिमान से हेयत्व तो ज्ञापनार्थो, मिथ्याभिमान में हेयता परित्याज्यता दिखाने के लिए वह परित्याज्य है, मिथ्याभिमान नहीं करना चाहिए। इसलिए ब्रह्मणा प्रादुर्भाव, ब्रह्म का प्रादुर्भाव प्राकट्य हो गया इति योजना। तो ब्रह्म का प्राकट्य हुआ, ये योजना इस तरह से अन्वय कर लेना है। सूत्रम इदम व्याख्याति, इस सूत्र की व्याख्या करें। जो द्वितीय मंत्र के जो प्रथम पंक्ति आया आमनाय तक, ये सूत्र स्थानीय सूत्र भाष्य है, उसका थोड़ा विवरण कर रहे, बड़ा व्याख्या कर रहे हैं। ईश्वर निमित्ते इत्यादि ना भाष्य में देखिए। ईश्वर निमित्ते विजय स्वसामर्थ्य निमित्तो अस्माकम एवायं विजयो अस्माकम एवायं महिमा इति आत्मनो जयादि श्रेयो निमित्तम सर्वात्मानम आत्मस्थम सर्वकल्याणास्पदम ईश्वरम एव आत्मत्वेन अबुद्ध्वा पिंडमात्राभिमानः संतो यं मिथ्या प्रत्ययं चक्रुस् तस्य पिंडमात्र विषयत्वेन मिथ्या प्रत्ययत्वात् सर्वात्म ईश्वर याथात्म्यावबोधनेन हातव्यता ख्यापनार्थस् तद्धैसाम इत्यादि आख्यायिकामनाय। देखिए, वो ईश्वर निमित्ते विजय, देवताओं को जो विजय प्राप्त हुई परमात्मा की इच्छा मात्र से। ऊपर आया था पहली पंक्ति जो है यहाँ की 107 नंबर पेज की पहली पंक्ति में जो भाष्य आया था वो पिछले मंत्र की, इच्छा निमित्तो विजय, ब्रह्मणा इच्छा निमित्तो विजयो ऐसा दिया था। तो ब्रह्म की, परमात्मा ईश्वर की इच्छा निमित्तक जो विजय हुआ उनकी इच्छा से होगी। लेकिन देवता लोग क्या सोच रहे हैं? स्वसामर्थ्य निमित्तो अस्माकम एवायं विजयो, स्व सामर्थ्य, हमारे सामर्थ्य को लेकर के ही हमारी विजय हुई है, हम बड़े पराक्रमी हैं इसलिए हमारी विजय हुई। अस्माकम एव अयम महिमा, ये हमारी ही महिमा है इसलिए हम लोग पूजित हो रहे हैं। यदि आत्मनो जयादि श्रेयो निमित्तम, तो अपने जो देवता लोग उन्होंने जयादि जो श्रेय का निमित्त है, पूजा आदि का निमित्त है, श्रेष्ठता का निमित्त है, उस निमित्त विजय आदि को परमात्मा को नहीं जान करके उन्होंने अभिमान कर लिया। अब इसी बात को बता रहे, सर्वात्मानम आत्मस्थं सर्व कल्याणास्पदम, जो सर्वात्मा है, सर्वात्मक है परमात्मा, आत्मस्थम जो सभी के हृदय में स्थित है, सर्व कल्याणास्पदम सभी कल्याणों का, सभी मंगलों का आश्रय है, मंगलायतन, मंगलायतनो हरि, मंगलों का आयतन है, आश्रय है, ऐसे जो ईश्वर है उस ईश्वरमेव आत्मत्वेन अबुद्ध्वा, उस ईश्वर को आत्म रूप से नहीं जान करके देवताओं ने अभिमान कर लिया। पिंड मात्राभिमाना संतो, पिंड मात्र शरीर मात्र में ही अभिमान करके, अभिमान वाले हो करके, पिंड मात्र में अभिमान वाले हो करके यं मिथ्या प्रत्ययम चक्रु, देवताओं ने जिस मिथ्या अभिमान को किया, मिथ्या प्रत्यय को किया, मिथ्या ज्ञान उनका हुआ, मिथ्याभिमान किया, तस्य पिंड मात्र विषयत्वेन, वो तो शरीर मात्र को विषय कर रहा है, शरीर में अभिमान करके रे मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, इसलिए वह जो प्रत्यय है मिथ्या प्रत्ययत्वात्, वह मिथ्या प्रत्यय है, उसमें मिथ्या प्रत्ययत्व है, वह मिथ्या ज्ञान है। इसलिए उस मिथ्या ज्ञान को कैसे दूर करना है भाई? दूर करने का भी तरीका बताइए। तो बता रहे, देखिए, सर्वात्मेश्वर याथात्म्यावबोधने ने, सर्वात्मक है ईश्वर परमात्मा, उनकी याथात्म्य यथार्थ रूपता, वही सभी ऐश्वर्यों के आश्रय है, सभी की आत्मा है। जीव का अभिमान व्यर्थ है क्योंकि ईश्वर ही सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। तो सर्वात्मा जो ईश्वर के याथात्म्य ज्ञान के द्वारा हातव्यता, उस मिथ्या प्रत्यय में त्याज्यत्व है, हातव्यता, त्यागार्हता, त्याग योग्यता है, तो हातव्यता ख्यापनार्थम, उस त्याग योग्यता का ख्यापन करने के लिए, प्रकाशन करने के लिए, मिथ्या अभिमान को छोड़ना चाहिए, उसके प्रकाशन करने के लिए तद्धैसाम इत्यादि आख्यायिकामनाय, तद्धैसाम इत्यादि आख्यायिका का आमनाय यानी कथन पाठ यहाँ हुआ है। आख्यायिका आई है, वो आख्यायिका है। देखिए टीका में,
जयादि श्रेष्ठत्वे निमित्तम मन्यमाना। जो श्रेष्ठता में हम लोग श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि हम लोग विजय प्राप्त की, हम जीत ले इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। ऐसा करके वो अभिमान कर लिए। अभिमान करके वो मिथ्या प्रत्यय किए। अभिमान ही मिथ्या प्रत्यय हुआ। उस मिथ्या प्रत्यय को ईश्वर के ज्ञान से त्यागना चाहिए। इसके लिए आख्यायिका का कथन हो रहा है। भाष्य में देखिए, तद ब्रह्म किल एषाम देवानाम, देवताम नहीं, देवाताम नहीं, देवानाम, उस ब्रह्म ने देवताओं की इस अभिप्राय को मिथ्या अहंकार रूपम, जो कि मिथ्या अभिमान रूपी अभिप्राय है, उसको विजज्ञौ यानी विज्ञातवत परमात्मा ने जान लिया। ज्ञातवाच और जान करके क्या किए? मिथ्याभिमान शातनेन तद अनुजिघृक्षया, उस मिथ्याभिमान का शातन करके, विनाश करके, उनके ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से, देवताओं के ऊपर अनुग्रह करना चाहे, कृपा करना चाहते, कृपा करने की इच्छा से तेभ्यो देवेभ्यो अर्थाय, उन देवताओं के अर्थ के लिए, देवताओं के प्रयोजन के लिए, देवताओं का भला हो, उनका कल्याण हो, इसके लिए तेषामेव इंद्रिय गोचरे, उनके इंद्रिय गोचर मतलब जहाँ दिखते हो, आँख से दिख जाए थोड़ी ही दूर में। ऐसा नहीं कि हम ऋषिकेश में बैठे और मुंबई में ब्रह्म प्रकट हुए तो हमको तो नहीं दिखाई पड़ेंगे। ऐसे देवताओं से बहुत दूर अगर प्रकट हो जाए तब तो नहीं दिखाई पड़ेंगे। इसलिए इंद्रिय गोचर प्रदेश में मतलब पास में ही, नाती दूर है, ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही प्रादुर्भव हुआ। यक्ष का रूप धारण करके परमात्मा वहाँ प्रकट हो गए। महेश्वर शक्ति प्रादुर्भव हुआ। तो महेश्वर शक्ति मायोपातेन, महेश्वर जो परमात्मा है उसकी शक्ति माया। ईश्वर ने कैसे यक्ष का रूप धारण कर लिया परमात्मा ने? वो तो व्यापक है, सो निरुपाधिक है, निर्विशेष है। बोले नहीं, महेश्वर शक्ति है माया, परमात्मा की शक्ति माया। उस माया के द्वारा उपात्य यानी गृहीतेन अत्यंताद्भुतेन, जो अत्यंत अद्भुत रूप है यक्ष का रूप, बहुत ही जो है पूजनीय रूप धारण कर लिया, बहुत ही जो है चमक दमक से विशिष्ट, बहुत विलक्षण रूप धारण किए। जैसे आप लोग जानते हैं गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने कैसा जो है विश्व रूप धारण किया, ऐसे यहाँ पे भी बहुत विस्मय में करने वाला है। उसको उस रूप को देख, यक्ष के रूप को देख करके भी देवता लोग आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा कैसे है? तो ये अत्यंत विस्मापनीय रूप, विस्मय में डालने वाला अत्यंत अद्भुत रूप को धारण करके, माया के द्वारा वो रूप को धारण करके प्रादुर्भूत हो गए। किल प्रादुर्भूतम किल केनचिद रूप विशेषण, किसी रूप विशेष के द्वारा, अत्यंत अद्भुत रूप विशेष के द्वारा उसको धारण करके प्रादुर्भूत हो गए, प्रकट हो गए। तत्किल उपलभ माना अपि देवा, अब सामने प्रकट हो गए, देवता लोग देख तो रहे हैं, तो उपलभमान यानी देख रहे हैं, उपलब्ध हो रहे हैं, आँख से दिख रहा है, तो भी न व्यजानत, नहीं जान पाए देवता लोग, न विज्ञातवंत, न व्यजानत ये तो मंत्र में आया है, उसका अर्थ है न विज्ञातवंत, नहीं जान पाए देवता लोग। बहुत कोशिश किए लेकिन नहीं जान पाया, आखिर है कौन? भाई कोई चीज़ नई पहली बार देखो, अत्यंत अद्भुत, तो थोड़ी ऐसा कहोगे मैं पहचान रहा हूँ। भाई आप देखे ही नहीं पहले, तो नहीं जान पाए कि कौन है। क्या नहीं जान पाए? किमिदम एतद यदेतद यक्षम पूज्यमिति, यह कौन है जो यह यक्ष, अत्यंत यक्ष मतलब पूज्य, यक्ष पूजायाम धातु है, यक्षम का ही अर्थ है पूज्य। ये जो यक्ष है, पूज्य है, यह कौन है? इस तरह से देवता लोग नहीं जान पाए, उनके अंदर जिज्ञासा हो गई। आगे 3 से लेकर के 11 मंत्र तक का पूरे के, क्योंकि पद भाष्य में पूरा आ ही चुका है, ज़्यादा यहाँ नहीं दिखा रहे, 5-7 पंक्ति में ही पूरा समाप्त कर रहे हैं। तो कुल मिला के सार मैं बता देता हूँ, तो आप पढ़े ही है कि वो सभी देवताओं ने अग्नि को कहा, हे जात वेदा, जरा इस यक्ष को जान लो, ये कौन है यक्ष? तो अग्नि ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, तथास्तु। वो गया अग्निदेव यक्ष के पास,
लेकिन गया तो वहाँ बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही, ऐसा जो है देख करके डर गया। तो यक्ष ने पूछा, भाई तुम कौन हो? तो अग्नि बताया, मैं अग्नि हूँ, माँ जात वेदा हूँ, सभी प्राणियों के कर्मों को जानने वाला। अच्छा, इतना अच्छा नाम है तुम्हारे अंदर, क्या सामर्थ्य है? अग्नि ने कह दिया कि मैं पूरे संसार को जला सकता हूँ। बोले अच्छा लो, तिनके को जलाओ। षष्ठ मंत्र में है, इस तिनके के तृण को जलाओ। तो पूरे प्रयत्न से वह समीप में जा करके भी नहीं जला पाया, पूरा जोर लगा करके, इसलिए वहाँ से वो अग्नि हट गया और चले गया वापस। जाके बोल दिया कि मैं नहीं जान पाया। ऐसे वायुदेव आए, वायुदेव से भी पूछा, वायु ने भी अपनी महिमा बताई। बोला अच्छा जरा क्या कर सकते हो? बोले मैं सबको ग्रहण कर सकता हूँ। बोले इस तिनके को ग्रहण करो। पूरा जोर लगा करके भी नहीं जान पाए यक्ष कौन है। फिर 11वें मंत्र में आया, इंद्र गए। इंद्र को देवताओं ने कहा, भगवान आप ही जाओ, आप पता लगाओ कौन है यक्ष। तो वहाँ गए और यक्ष ने उनको देख करके यक्ष गायब हो गए, तिरोहित हो गए। इंद्र का घमंड ज़्यादा था, यक्ष जो है गायब हो गए। यहाँ तक की बात आप लोग पदभाष्य में देख चुके हो, और कुछ तात्पर्य यहाँ पे थोड़ा सा कुछ विशेष बात है तो उसको यहाँ बताएंगे। भाष्य में देखिए 109 नंबर पेज। तद विज्ञानाय अग्निम ब्रुवन, उस परमात्मा को जानने के लिए देवताओं ने अग्नि से कहा। तो यक्ष ने उनके आगे तिनका क्यों रखा? तिनका थोड़ा सा घास को क्यों रखा? तो तृण निधाने अयम अभिप्राय, तिनके को रखने का अभिप्राय तात्पर्य यह था कि अत्यंत संभावितयोर अग्निर्मारुतयोस तृण दहन आदानासक्त्या आत्मसंभावना शातिता भवेत इति। जो अत्यंत संभावित है, अत्यंत प्रतिष्ठित है ना। संभावित से चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते, गीता में संभावित है नहीं, जो प्रतिष्ठित है, सम्मानित है। ये जो अग्नि और मारुत है, अग्नि और वायु, इनके आगे जब मैं तिनका रखूंगा तो अग्नि जला नहीं पाएगा, वायु उसको आदान ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो तृण दहन आदान, दहन अग्नि करता है, आदान वायु करता है, तो ये दोनों नहीं कर पाएंगे। आदाना शक्त्या, अशक्ति होने से। तो आत्म संभावना शातिता भवेत, इनमें इनके अंदर जो आत्म संभावना है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, महत्व अभिमान है, मैं बहुत बड़ा हूँ, वह अभिमान शातित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए यक्ष ने तिनके को रखा, यानी यक्ष रूपधारी परमात्मा ने तिनके को उनके सामने रखा। इंद्र से किसको लेना है? इंद्र आदित्यो वज्रभृतवा, इंद्र से आदित्य को ले लो अथवा वज्र को धारण करने वाले देवराज इंद्र, क्योंकि दोनों ही महिमाशाली है अविरोधात, क्योंकि स्मृतियों में, क्योंकि दोनों बड़े ऐश्वर्यशाली हैं। आदित्यों में भी 12 आदित्य है, उनमें एक इंद्र नाम के आदित्य है। देखो यहाँ ये टिप्पणी दिए है, 4 नंबर टिप्पणी बहुत लंबी है, फिर भी तो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। को क्या है? 12 आदित्य। अरुणो माघ मासे तु सूर्यो वै फाल्गुने तथा, माघ महीने में जो आदित्य है उस आदित्य का नाम है अरुण। फाल्गुन महीने में जो आदित्य है उनका नाम है सूर्य। चैत्रे मासी च वेदज्ञो, चैत्र मास में जो सूर्य है उनका नाम है वेदज्ञ। वैशाखे तपन स्मृत, वैशाख मास में जो आदित्य है उनका नाम है तपन। ज्येष्ठे मासी भवेद इंद्र, देखो इंद्र आ गया ना, ज्येष्ठ मास में जो आदित्य है उनका नाम है इंद्र। आषाढ़े तपते रवि, आषाढ़ महीने वाले आदित्य का नाम है रवि। गभस्ती श्रावणे मासी, श्रावण महीने में जो आदित्य उनका नाम है गभस्ती। यमो भाद्रपदे तथा, भाद्रपद महीने में आदित्य का नाम है यम। और ईशे हिरण्य रेताश्च, आश्विन मास में आदित्य का नाम है हिरण्य रेता। कार्तिके च दिवाकर, कार्तिक में उनका नाम है दिवाकर। मार्गशीर्ष से तपे चित्र, मार्गशीर्ष में चित्र उनका नाम है। और पौषे विष्णु सनातन, पौष मास में विष्णु सनातन विष्णु। इत्येते द्वादशादित्या काश्यपेय प्रकृतिता, एक कश्यप की संतान अदिति से होने वाले जो आदित्य, ये 12 आदित्य है। तो उसमें एक इंद्र है जो कि ज्येष्ठ मास में है,
इसलिए यहाँ इंद्रो आदित्य, इंद्र आदित्य, इंद्र शब्द से आदित्य को भी ले सकते हैं, वज्र वृद्धवा अथवा वज्र को धारण करने वाले देवराज इंद्र को भी ले सकते हैं। दोनों में से किसी को ले सकते हैं, विरोध नहीं, अविरोधात, विरोध नहीं, क्योंकि दोनों की महिमा शास्त्र में बहुत है। इंद्रोपसर्पणे ब्रह्म तिरोदधे, इंद्र जब उनके नज़दीक में गए तो ब्रह्म तिरोहित हो गए, लुप्त हो गए। इसका क्या अभिप्राय है? बोले इत्यत्र अयम अभिप्राय है। इसका यही, इस विषय में ये अभिप्राय है परमात्मा का। इंद्र क्या सोच रहे? इंद्रोहमिति अधिकतमो अभिमानो अस्य, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ। इस प्रकार से ऐसा सोच करके इंद्र को तो और ज़्यादा अभिमान है। अभिमानों से सो हम अग्नि भी प्राप्तम वाक संभाषणम अपि, तो मैंने तो अग्नि आदि से वाक संभाषण को प्राप्त किया, यानी उनके साथ बात किया, तो भी वाक संभाड़ मात्रम अपि अनेन न प्राप्तो अस्मि, इसके साथ से हो तो मैं बात भी नहीं करूँगा। तो जब बात भी नहीं करूँगा तो इसका अभिमान ढीला पड़ जाएगा। इति अभिमानम कथम न जहियात, कथम न नाम जहियात, कैसे अभिमान को नहीं छोड़ेगा बताओ भाई। इंद्र अग्नि और वायु से तो मैंने बात भी किया और इंद्र से तो बात भी नहीं किया, तो अभिमान कैसे नहीं छोड़ेगा? अभिमान नहीं छोड़ देगा। इस तरह से उसका, जब उसका अपनी गलती मालूम पड़ेगी तो अभिमान को छोड़ेगा। इसलिए तद अनुग्रहाय एवं अंतर्हितम तद ब्रह्म बभूव, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही ब्रह्म जो है अंतर्हित हो गए, लुप्त हो गए। जिसके अंदर ज़्यादा अभिमान होता है उसके लिए थोड़ा सा सबक सिखाना पड़ता है। ऐसे हमारे आश्रम, कैलाश आश्रम के द्वितीय मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर थे स्वामी जनार्दन गिरी जी। वो स्वामी जनार्दन गिरी जी एक महात्मा था, ऐसे ही बड़ा अभिमानी था। तो जब वो बाहर से पहले शौच आदि के लिए बाहर जाते थे कमंडल लेकर के, बाहर से जाके आए तो उसको ही बुलाया, जब उसको बुलाओ, उस ब्रह्मचारी को बुलाओ। दूसरे लोग सेवा करने के लिए तैयार रहते, लेकिन वो बोले नहीं, उसको बुलाओ, वो पानी लाए। तो बताया भाई ये कुछ गुरु सेवा है तो कल्याण के लिए है शिष्यों की, ये कोई जो है दंड देने के लिए नहीं, कल्याण के लिए है। उसको जो है प्रसन्न होकर करना चाहिए। तो अभिमान इससे दूर होता है। यहाँ अभिमान को दूर करने के लिए उससे बात भी नहीं किया। फिर 12वें मंत्र में, तृतीय खंड में 12 ही मंत्र है, 12वां मंत्र आ चुका है पेज नंबर 94 पे। तो वो जो है यक्ष गायब हो गया, इंद्र का अभिमान ठंडा पड़ा थोड़ा। फिर वो वही खड़े रहे बड़े धैर्य के साथ। जब खड़े रहे तो फिर बाद में भगवती उनके ऊपर, उमा उनके ऊपर कृपा करके ब्रह्म विद्या ही उमा का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुई। तो उमा के पास जा करके उन्होंने पूछा कि यह यक्ष कौन है। इस बात को देखिए यहाँ पे भाष्य में, वाक्य भाष्य में, स शांताभिमान इंद्रो। अब देखो यक्ष गायब हो गए, इंद्र का अभिमान थोड़ा शांत हो गया। इंद्रो अत्यर्थम ब्रह्म विजिज्ञासु, अब इंद्र जो है अत्यधिक उत्कट अभिलाषा वाला, अत्यर्थम ब्रह्म विजिज्ञासु, बहुत उत्कट अभिलाषा से ब्रह्म को जानना चाहता है। ब्रह्म विजिज्ञासु है, इसे जानना चाहता है कि भाई है कौन आखिर, बड़ी अभिलाषा हो गई इंद्र को। इसलिए यस्मिन आकाशे ब्रह्मणा प्रादुर्भाव आसीत, जिस आकाश में ब्रह्म का प्राकट्य हुआ था, तिरोधानम च, और जहाँ पे ब्रह्म तिरोहित हुआ था, तस्मिन्नेव, उसी आकाश में स्त्रियम अतिरूपिणीम विद्यामा जगाम, जो स्त्री है अत्यंत रूप वाली विद्या, ब्रह्म विद्या उमा का रूप धारण करके आई थी, उनके पास वो इंद्र आए। क्यों आए? अभिप्रायोद्बोध हेतुत्वात्, अभिप्राय क्यों? देखो यहाँ पे वह जो देवी थी कौन थी, इसके विषय में यहाँ पे बता रहे। अभिप्रायोद्बोध हेतुत्वात् रुद्रपत्नी उमा हेमवती सा शोभमाना, अभिप्राय के उद्बोध का हेतु होने से, जिस अभिप्राय का रहस्योद्घाटन कर दिया कि यक्ष क्यों छिप गया था, इस अभिप्राय को इंद्र के लिए
उन्होंने बताया था, आगे बात आएगी और पदभाष्य में देख चुके हो। इसलिए अभिप्राय को उद्बोध का हेतु होने से रुद्र की पत्नी हेमवती, रुद्र पत्नी उमा ही वहाँ पे प्रकट हुई। हेमवती उषा शोभमाना, वो हेमवती यानी हिमवान की पुत्री, हिमालय की पुत्री, वही जो शोभमाना वही स्वयं विद्या रूप है, और विद्या रूप ही है क्योंकि वो उद्बोध का हेतु है, यानी सत्व गुण प्रधानता प्रधान वाली शक्ति है, क्योंकि उन्होंने ही अभिप्राय को उद्बोध कराया, वही स्वयं विद्या रूप है। तो बोले विद्या क्यों मान रहे हो, केवल रुद्र पत्नी क्यों नहीं कह रहे हो? तो बोले नहीं, इसलिए विद्या, इसलिए बिना विद्या के कोई चाहे कितना सुंदर रूप हो, बिना विद्या के शोभित नहीं होता। विरूपोपि विद्यावान बहु शोभते, कोई बिल्कुल खराब रूप है, अष्टावक्र आदि काकभूषुंडी, काकभूषुंड जी विरूप है तो भी विद्यावान है, इसलिए बहुत शोभित होते हैं। तो जो विरूप होने पर भी जो विद्या वाले हैं वो शोभायमान होते हैं। इसलिए विद्या से बढ़कर के शोभाशाली वस्तु दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए वह ब्रह्म विद्या ही उस रूप में आई थी। देखो यहाँ पे इसलिए 3 नंबर टिप्पणी में दिए हैं, विद्या इति एव कारण स्त्री विग्रह प्रतिसिद्धते, विद्या ही थी यानी स्त्री शरीर नहीं था, विद्या ही थी। क्योंकि शरीर क्या है, शरीर तो सब जो है निंदनीय है, विनाशी है। तस्या शोभमानत्व उक्ति, तो विद्या में शोभमानत्व उक्ति क्यों हुई, विद्या शोभायमान हो रही, क्यों कहा गया? क्योंकि स्व आश्रय शोभा प्रयोजकत्वात्, स्व आश्रय वह विद्या जिस आश्रय में हो, जिसके पास भी विद्या है उसकी शोभा हो जाती है, उसकी शोभा का प्रयोजक कारण है, जिसके पास भी विद्या है वह शोभायमान होता है, जिसके पास विद्या है वह शोभायमान होता है, इसलिए विद्या ही शोभाशाली वस्तु है, दूसरा नहीं। तो स्व आश्रय शोभा प्रयोजकत्वात् इत्याशयन है, विरूपोपि विद्यावान बहु शोभते, विरूप होने पर भी जो विद्यावान है, विद्वान है, शोभित होता है, शोभायमान होता है। अष्टावक्रो अत्र निदर्शयितव्य, इस विषय में अष्टावक्र को दृष्टांत रूप से दृष्टांत दे देना चाहिए। अष्टावक्र देखिए 8 जगह पे शरीर टेढ़ा है, लेकिन ज्ञानी है, सबसे ज़्यादा शोभित हुई। उक्तम च हरिणा, इस बात को भर्तृहरि जी ने अपने एक ग्रंथ में, हो सकता है वाक्यपदीय का ये श्लोक ऐसा लग रहा है मुझे, अथवा किसी भी ग्रंथ का हो सकता है, लेकिन भर्तृहरि का है, लिख दिए उक्तम च हरिणा, भर्तृहरि के द्वारा कहा गया है। क्या? केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा वाण्डेका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणमिति। केयूरा, केयूर मतलब बाजूबंद जो पहनते हैं, आजकल के लोग, पहले के लोग बहुत पहनते थे, बाजू में केयूर बांधते थे चांदी का। तो केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम, बोले पुरुष को केयूर नहीं भूषित करते। हारा न चंद्रोज्ज्वला, चंद्र के समान उज्ज्वल हार भी जो है पुरुष को शोभित नहीं करते। न स्नानम न विलेपनम, बहुत स्नान करो, बहुत, हार मतलब हार माला, सोने की माला, बहुवचन है ना, हारा एक नहीं है, बहुवचन है ना। न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम, स्नान कर लो, विलेपन कर लो। स्नान में भी जो है तरह तरह के स्नान होते, कैसा कैसा स्नान जो है वो करेंगे, जो है इससे युवा बने रहने के लिए। विलेपन चंदन लेपन, न कुसुमम, कुसुम पुष्प, सुंदर सुंदर पुष्प सजाओ। नालंकृता मूर्धजा, मूर्धजा मतलब केस, मूर्ध में उत्पन्न होने वाले केस, बालों को बहुत सजा लो। बोले ये सब भी शोभा नहीं देते। अगर कोई व्यक्ति मूर्ख है और ये सब करके रखे तो शोभा नहीं देता। वाण एका समलंकरोति पुरुषम, एक वाणी, एका वाणी, वाणी सरस्वती विद्या, यह पुरुष को अलंकृत करती है। या संस्कृता धार्यते, जो संस्कृत वाणी, संस्कृता वाणी मतलब परिमार्जित परिशुद्ध वाणी। ऐसा नहीं कि बोल रहे हो 50 गलती कर रहे हो, उसको संस्कृता वाणी नहीं कहते। संस्कृता मतलब परिमार्जित वाणी, परिशुद्ध वाणी। जो पुरुष धारण करता है, धारण किया जाता है, वही पुरुष को अलंकृत करती है।
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, और बाकी भूषण तो क्षीण हो जाते हैं। वाक् भूषणम भूषणम, वाणी रूपी जो भूषण है वही वास्तव में भूषण है। वाक् से क्या लेना, वाक् च सरस्वती विद्या इति। इसलिए यहाँ पे विद्या ही उस सुंदर रूप को धारण करने वाली है, क्योंकि विद्या ही वास्तव में शोभायमान होती है, अन्य नहीं। तृतीय खंड पूरा हुआ, चतुर्थ खंड देख लीजिए, तो थोड़ा थोड़ा है। ताम च पृष्ठवा, उस उमा के पास जाके बोले। ये सब मंत्र तो आप लोग देख चुके हैं, मंत्र 96 पेज पे है, देख लेना। और ये सब बता चुका हूँ, इसलिए कोई विशेष यहाँ जोर नहीं दे रहा हूँ। ताम च पृष्ठवा, उस उमा से जाकर के पूछे, विद्या से जाके पूछे। तस्या वचनात्, स्वतंत्र रूप से नहीं जान पाए, उस भगवती की वाणी से ही वो जान पाए। विधान चकार यानी विदितवान। अतः इंद्र से बोध हेतुत्वाद विद्या उमा, इसलिए इंद्र के बोध का हेतु होने से उमा कौन है, विद्या ही उमा का रूप धारण करके आई थी। विद्या सहायवान, देखो टीका में दे दी, एक पंक्ति दी है, विद्या इति सत्व प्रधाना शक्ति ही। विद्या शब्द से सत्व की प्रधानता वाला माया शक्ति को लेना, वही चित्त तादात्म्यापत्या, चैतन्य के साथ तादात्म्य करके वही बोध का हेतु बन जाती है। तो माया शक्ति तो जो है वो तो जड़ है, कैसे बोध कराएगी, बोले नहीं, वही चैतन्य के साथ तादात्म्य करके चैतन्य के संपर्क से वह बोध करा देती है, इसलिए बोध का हेतु बन गया। भाई विशिष्ट चैतन्य ही ज्ञान का नाशक होता है, इसलिए विद्या के माध्यम से वही जो है चैतन्य के साथ वो तादात्म्य करके वही विशुद्ध विद्या ही सत्व प्रधान वही बोध का हेतु बन जाती है। तो देखिए, विद्या सहायवान ईश्वरेति स्मृति, स्मृति में भी, स्मृति ग्रंथों में भी आया है। अच्छा, कैवल्य उपनिषद में भी 2 नंबर टिप्पणी में दे दी, उमा सहायम परमेश्वरम प्रभु, ये कैवल्य उपनिषद में आया है। और उसके अनुकूल कोई स्मृति है, वहाँ भी आया है, विद्या सहायवान ईश्वर, ईश्वर तो विद्या रूपी सहायक वाले हैं। यस्माद इंद्र विज्ञान पूर्वकम अग्नि वायु इंद्रास, इंद्र विज्ञान पूर्वक ही अग्नि वायु इंद्र तीनों के तीनों ने ही जान लिया, इसलिए ते हीनत निर्दिष्टम अति समीपम ब्रह्म विद्या ब्रह्म प्राप्ता, अत्यंत समीप में जाकर के अत्यंत ब्रह्म विद्या के द्वारा आत्म रूप से उन्होंने जाना, अत्यंत समीप में जाना, ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त। संतस पस्पृश स्पृष्टवंत, स्पर्श किया, स्पर्श किया मतलब वही आत्म रूप से जाना, ब्रह्म विद्या के द्वारा क्या अलग से स्पर्श नहीं करेंगे। ते ही प्रथमा यानी प्रथमम विचा विधान चकारा विधान चक्रु, विधान चकारा का विधान चक्रु कर लेना क्योंकि बहुवचन है। सबसे पहले उन्होंने जाना, इसलिए देवताओं के बीच में बहुत ज़्यादा पूजनीय हो गए, अत्यंत पूजनीय हो गए। इत्येतत् तस्माद् अतितराम अतीत्य अन्यान अतिशयन दीप्यन्ते, अन्य सभी का अतिक्रमण करके अतिशयन दीप्यन्ते, अतिशय रूप से जो है प्रकाशित हो रहे हैं अन्यान देवान, अन्य देवताओं को अतिक्रमण करके। ततोपि इंद्रो अतितराम दीप्यते, और इंद्र तो उनसे भी उत्कृष्ट रूप से प्रकाशित हो रहे हैं, बाकी 2 से भी इंद्र ज़्यादा प्रकाशित हो रहे हैं। क्यों? आदौ ब्रह्म विज्ञान, सबसे पहले तो इंद्र नहीं जाना, इसलिए वो अत्यधिक प्रकाशमान हो रहे हैं। टीका में हाँ जी बोलिए। ये जो है यस्माद इंद्र विज्ञान पूर्वकम, ये समझा नहीं। यस्माद इंद्र, क्योंकि इंद्र विज्ञान पूर्वक ही, बाकी तीनों को नहीं जान लिया, लेकिन इंद्र का विज्ञान पहले हुआ ना, इंद्र विज्ञान पूर्वक तीनों को ही हो गया, तीनों ही जाने। हाँ, इंद्र का विज्ञान पहले हुआ, बस इतना ही लेना है। हाँ, क्योंकि जो मंत्र आया है ना, बाकी आप देखेंगे तीसरा मंत्र दूसरे तीसरे में तो विधान चकार बहुवचन उन्होंने तीनों ने जान लिया। एते देवा अति, द्वितीय मंत्र में देखो, एते देवा अति तरामी अन्यान देवान यद अग्नि इंद्र अग्निर्वायुर इंद्र, पेज नंबर 98 पे हुआ है। ते हेनत निर्दिष्टम, तो ते से बहुवचन लेना है, तो बहुवचन लेना है तो इन्हें तीनों को लेना है, और ये भी बताना है कि इंद्र ने पहले जाना, इसलिए इंद्र विज्ञान पूर्वक तीनों देवताओं ने जाना, इसलिए मंत्र के संगति लगाने के लिए शब्दों का यहाँ देना पड़ा।
आदौ ब्रह्म विज्ञानात्, आदि में उन्होंने जाना है। देख लीजिए टीका में थोड़ा सा रह गया। तस्माद् इत्यस्य अपेक्षितम पाठ व्यत्यासेन व्याचष्टि। तस्माद्, देखो मंत्र में आया तस्माद्, इसीलिए वो ज्यादा पूजनीय हो गए। बोले किस लिए? तो तस्मात्, इसीलिए यह बड़ा है। तो अपेक्षा होगी भाई किस लिए? तो तस्मात् को सुन करके अपेक्षा होगी किस लिए। इसलिए अपेक्षित जो है किस लिए, कारण, किस कारण से वो अपेक्षित है, उसको पाठ व्यत्यास करके, बाद में नहीं बता करके पहली पंक्ति में देखो दे दी यस्माद् इंद्र विज्ञान पूर्वकम, और तस्मात् तो तीसरी पंक्ति में आया। इसलिए पहले ही कारण दिखा करके इसीलिए वो तीनों ज़्यादा पूजनीय हुई। तो पाठ व्यत्यास के द्वारा, यानी पहले जो है उत्तर बाद में पढ़ना चाहिए तो पहले ही पढ़ दिए, कारण को पहले दिखा दिए। यस्मात् अर्थवादोपसंहारो यम विधि उपक्रमार्थम, ये अर्थवाद की पूरा हो गया। अब आगे विधान करेंगे। विधि जो है यहाँ से सगुण ब्रह्मोपासना चौथे मंत्र से दिखाए है, पदभाष्य में अच्छे से विचार हुआ है, थोड़ा थोड़ा यहाँ भी बता देंगे। तो चतुर्थ मंत्र आया है पेज नंबर 100 पे। तस्यैष आदेशो यदेतद् विद्युतो विद्युतता इति न्यमी मिखदा मिषदा इत्यधिदैवतम, उसका देख लिए। तस्यैष आदेश, उस ब्रह्म का यह आदेश मतलब उपासना उपदेश है। मंत्र में आदेश शब्द है, उसका अर्थ है उपासना उपदेश। तस्य ब्रह्मणा एष वक्षमाण, एष यानी वक्षमाण जो अभी बता रहे, यह भी जो हम बता रहे वही आदेश है, यानी उपासना उपदेश है, उपासना का कथन है। यस्मात् देवेभ्यो विदितिव सहसैव प्रादुर्भूतम ब्रह्म, क्योंकि देवताओं के लिए, देवताओं के सामने विद्युत के समान तुरंत जो है प्रकट हो गए। द्युतिमत, प्रकाशित हुए, द्युतिमान हुए, प्रकाशित हुए। तस्माद् विद्युतो विद्योतनम यथा, इसलिए विद्युत का जैसे विद्योतन होता है, प्रकाशन होता है, यथा जिस प्रकार से। तो यतेतद् ब्रह्म विद्युतद् विद्योतित्वत्, ते ब्रह्म भी उसी प्रकार से। तो देखो यथा ये पाठ व्यत्यासेन व्याचष्टे, पाठ का व्युत्क्रम करके, पाठ का व्युत्क्रम करके, यानी जो तस्मात् बताए कि इसीलिए देवता लोग अत्यंत पूजनीय हुए। बोले किस लिए, किस कारण से? तो जिस कारण से बाद में बताना चाहिए, जिस कारण से पहले ही दे दिए तो पाठ का व्यत्यास कर दिए, यानी जिसको बाद में पढ़ना चाहिए तो पहले ही पढ़ दी, यही पाठ का व्यत्यास हो गया। आगे देख लीजिए। तो यस्मात् देवेभ्य विद्युतिव सहसैव प्रादुर्भूतम ब्रह्म, क्योंकि देवताओं के लिए विद्युत के समान तुरंत प्रकट हो गए ब्रह्म। द्युतिमत, द्युतिमान हुए, द्युति प्रकाशित हुए। तस्मात् विद्युतो विद्योतनम यथा, जैसे विद्युत का विद्योतन, चमक, तुरंत चमक करके गायब हो जाती, यथा। तो यदेतद् ब्रह्म विद्युतद् विद्योतित्वत्, यह ब्रह्म प्रकाशित हुआ। आ इव इति उपमार्थ आ शब्द, आ शब्द जो आया है मंत्र में पेज नंबर 100 पे, वो मंत्र है विद्युतदा, आ विद्युतद आ जो है प्लुत करके 3 संख्या लिखी गई, प्लुत का चिन्ह है। तो वहाँ आ उपमा अर्थ में, इसलिए आ का अर्थ है इव, विद्युत के विद्युतन के समान तुरंत प्रकाशित होकर के गायब हो गए। तो आ उपमा अर्थ में है। देखो उपमा का ये दिखा रहे हैं। यथा घनांधकारम विदीर्य विद्युत हलंत का लेना, सर्वतः प्रकाशते, एकदम घना अंधकार है, बहुत गहरा अंधकार है, और रात्रि में ऐसे घने अंधकार में वर्षा होने लगी, विद्युत चमकने लग गई। तो घने अंधकार का विदारण करके विद्युत पूरी तरह से प्रकाशित हो जाती है। एवं तद ब्रह्म देवानाम पुरतः, इसी प्रकार वह ब्रह्म देवताओं के सामने सर्वतः प्रकाशवत, पूरी तरह से प्रकाश वाले हुए, प्रकाशित हुए, व्यक्तिभूतम, व्यक्त हो गए, प्रकट हो गए। अतः विद्युतद इव इति उपास्यम, चमकने, विद्युत के चमकने के समान हो, प्रकाशित हुए, ऐसी उपासना करनी चाहिए। इस तरह से चिंतन करना चाहिए, यही चिंतन है, कोई बहुत कठिन चिंतन नहीं है, यही चिंतन है।
यथा सकृत विद्युतम इति च वाजसनेक, वाजसनेक ब्राह्मण में भी ऐसा है, जैसे सकृत एक बार विद्युतित हो जाता है, विद्युतम जैसे विद्युतित हो, इसी प्रकार यह जो है विद्युतित हो जाते हैं, विद्युतित प्रकाशित हुए, अपने रूप दिखा के गायब हो गए, ऐसी चिंतन करना है। यस्माच इंद्रोपसर्पण काले न्यमिमिषत्, क्योंकि इंद्र के उपसर्पण काल में, इंद्र जब उनके समीप में गए तो गायब हो गए। यथा कश्चित चक्षुर निमेषणम कृतवान, जैसे कभी कोई जो है चक्षु का निमेषण करता है, किया, उसी प्रकार से ब्रह्म आंख बंद कर लिया, निमेषण ही नहीं आंख बंद करना, और खोलने को बोलते उन्मेषण, आंख को खोलना उसको बोलते उन्मेषण, और बंद करने को बोलते निमेषण। तो जैसे जो है वो आंख बंद कर लेते हैं, इसी प्रकार तुरंत वो गायब हो गए। इति इत इति अनर्थको निपात, इति और इत दो शब्द अनर्थक निपात है, तो पदभाष्य में भी बताया था। निमिषित किए, आंख बंद, वद इव, जैसे आंख बंद कर ली इसी के समान, तिरोभूतम, तिरोभूत हो गए, तिरोभूतम इति इत्येवम अधिदैवतम, यही जो है अधिदैवत उपासना है, समष्टि में देवता विषयक उपासना है। देवता या अधि, देवता या विषयक, जो देवता के विषय में जो उपासना है, चिंतन, यद दर्शनम अधिदैवतम तक, यही अधिदैवत उपासना है। टीका में थोड़ा सा एक पंक्ति दिए है, विद्युत दृष्टांतेन अत्यंत दीप्तिमत्वम, विद्युत दृष्टांत से क्या द्योतित हो गया, ब्रह्म अत्यंत दीप्तिमान है, प्रकाशमान है। और निमेषण दृष्टांतेन देवैरपि दुर्गेयत्व, और निमेषण दृष्टांत से क्या सिद्ध हुआ कि देवताओं से भी दुर्गेय है, देवता भी नहीं जान पाते। इति गुणद्वयम देवान अधिकृत्य विवक्षितम, तो ये दो गुण देवताओं को निमित्त करके यहाँ पे विवक्षित हुआ। तो देवताओं के निमित्त से देवताओं को निमित्त बना करके ये दो गुण विवक्षित हुआ, इसलिए इन दोनों गुणों से हमें उपासना करनी है। अतएव तद्गुण द्वय विशिष्टोपासना, इन दोनों गुणों से विशिष्ट उपासना करना, यही आधिदैविक उपासना यही। अध्यात्म में शरीर के भीतर उपासना करना आध्यात्मिक उपासना कहते हैं, और देवता विषयक उपासना है तो आधिदैविक उपासना, यही आधिदैविक उपासना है। चतुर्थ मंत्र, पांचवा मंत्र भी देख लीजिए। पांचवा मंत्र, अथानंतरम अध्यात्मम, आत्मनो अधि, आत्म विषयम अध्यात्मम, आत्मनो अधि, जैसे हरौ इति अधि हरि, इसी प्रकार आत्मनो अधि यानी आत्म विषयक, आत्मा में आत्म विषयक अध्यात्म उपासना, अध्यात्मम उच्यते, अध्यात्म उपासना अब कही जा रही। पांचवा मंत्र इसी प्रकार, अथाध्यात्मम, ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 102, 102 नंबर पेज पे है, अथाध्यात्मम। तो आत्म विषयक दर्शन उपासना कहा जा रहा है, इति शेषम, इति वाक्य शेषम। यदेतद यथोक्त लक्षणं ब्रह्म गच्छतीव, जो यथोक्त लक्षण वाला जो ब्रह्म है, जिनका लक्षण कहा जा चुका है पूर्व में, जिनके विषय में बहुत बताया जा चुका है, तो गच्छतीव, प्राप्नोतीव, विषयी करोतीव, मन उनको प्राप्त करता हुआ सा मालूम पड़ता है, विषय करता हुआ सा मालूम पड़ता है। न पुनर्विषयी करोती, वास्तव में विषय तो नहीं करता, विषय करता हुआ सा मालूम पड़ता है। क्यों? क्योंकि मनसो अविषयत्व, मन के यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ से वाणी मन के सहित विषय नहीं बना करके लौट आती है, इसलिए मन के भी वह विषय नहीं है। ब्रह्मणो अतो मनो न गच्छति, इसलिए मन उसको विषय नहीं बना सकता। और ये पूर्व में भी ये नाहुर मनोमतम इति ही चोक्तम, बोले यहाँ भी तो बताया गया ये नाहुर यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम, मन के द्वारा जिसको नहीं जान पाता और जिसके द्वारा मन भी जान लिया जाता है, मन का भी मनन हो जाता है, इति चोक्तम। इसलिए वास्तव में मन का विषय तो नहीं बनता, विषय बनता हुआ जैसा मालूम पड़ता है। गच्छति इव,
थोड़ा तादात्म्य को लेकर के वो गच्छति हुआ ऐसा कह दी, उसको विषय बनाता हुआ ऐसा मालूम पड़ता है, ये मालूम पड़ता है। जैसे मन बहुत चलायमान हो रहा है तो हमको लग रहा है हम ही चलायमान हो रहे हैं, तो तादात्म्य तो है ही चेतन के साथ में। इसलिए गच्छति व इति तु मनसोपि मनस्त्वात्, गच्छति वो तादात्म्य को लेकर के गच्छति विषय व करोति, विषय करता है इसके समान मालूम पड़ता है। वास्तव में तो मनसोपि मनस्त्वात्, मन का भी मन है, इसलिए वास्तव में विषय नहीं बन सकता। देखिए टीका में ये जो उपासना आप बता रहे आंग्रह उपासना करना है, आंग्रह उपासना, वही मैं हूँ इस तरह से ध्यान करना है। इसको देर देर अहंग्रहेण एव एतत् कर्तव्यम, अहंग्रह आम रूप से ज्ञान, मैं वही हूँ, ग्रह यानी ज्ञान, अहंग्रह के रूप से ही यह उपासना करनी है। इति अभिप्रेत्य आध्यात्मिक ब्रह्म स्वरूपम, इसी अभिप्राय से आध्यात्मिक ब्रह्म रूप को बताते आत्मा इत्यादि न। देखिए आत्मभूतत्वाच ब्रह्मण, ब्रह्म जो है आत्मस्वरूप है, आत्मभूत है, सबका स्वरूप है, इसलिए तत्समीपे मनोवर्तते, मन जो है उसके समीप में है, क्योंकि ब्रह्म तो सभी का आत्मभूत है, मन का भी स्वरूप है, इसलिए मन के समीप में। इति उपस्रमति अनेन मनसा, इसलिए इस मन के द्वारा उपस्मरत समीप रूप से चिंतन करता है। देखो इसका 2 नंबर टिप्पणी में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उपासना का स्वरूप बता रहे हैं। 2 नंबर टिप्पणी देख लीजिए। इति उपस्मरत इति अनेन समीपवर्तित्वेन मन मनसा स्मर्यमाणम अभीक्षणम संकल्पमानम, जो समीपवर्ती है, समीपवर्ती होने से ब्रह्म तो सबका स्वरूप है, इसलिए उसके समीप में वह मन है, तो मन समीप में होने से मेरे मन के द्वारा जिसका स्मरण किया जा रहा, अभीक्षणम संकल्पमानम, बारंबार जिसका संकल्प किया जा रहा, वह कौन है? मनसा प्रत्यग रूपम, मन का भी वह सर्वांतर है। कौन? ब्रह्म, वही ब्रह्म, और वही ब्रह्म मैं हूँ, जो मन का भी सर्वांतर है वही ब्रह्म मैं हूँ। इति अध्यात्मोपासन स्वरूपम सूचितम, अध्यात्म में इस तरह से उपासना का स्वरूप है, ये सूचित हुआ। इति भवत इति विज्ञेय, इस तरह से जान लेना चाहिए। टीका में भाष्य में देखिए, आत्मभूतत्वाच ब्रह्मणस् तत्समीपे मनोवर्तित, मन तो ब्रह्म तो सबका स्वरूप भूत है, इसलिए उसके समीप में मन वर्ता। इति उपस्मरति अनेन, तो मन के द्वारा जो बारंबार संकल्प करता किया जाता है, संकल्प का वह बन रहा है विषय संकल्प मान, जो मन का प्रत्येक रूप ब्रह्म है वही ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा ध्यान करना। तो उपस्मरति अनेन मनसा, मन के द्वारा बारंबार उसका संकल्प करते हैं, तो मनसा एवं एतद् ब्रह्म, इस ब्रह्म का तो संकल्प किया जाता है, एतद् ब्रह्म। तो विद्वान यस्मात्, तो हाँ, तो जो विद्वान पुरुष है मन के द्वारा इस ब्रह्म का बारंबार उपस्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। तस्माद् ब्रह्म गच्छति इव इति उच्यते, इसलिए वह ब्रह्म को विषय बनाता है, प्राप्त करता हुआ सा मालूम पड़ रहा है, ये कहा जा रहा है। तो विद्वान लोग उनका चिंतन करते हैं, और इस उपासना का स्वरूप तो टिप्पणी में दिखा दी। अभीक्षणम पुनः पुनः, बारंबार संकल्प करते हैं। संकल्पो ब्रह्म प्रेषितस्य मनस, ब्रह्म के द्वारा प्रेषित जो हुआ है मन, प्रेरित हुआ है जो मन, वह बारंबार संकल्प करते रहता है। अतः उपस्मरण संकल्पादिभिर्लिंगैः, उपस्मरण और संकल्प आदि लिंगों के द्वारा, क्योंकि मन तो जड़ है, जड़ का कैसे संकल्प आदि हो सकता है? देखो 3 नंबर टिप्पणी में दे दी, लिंगैरिति आत्मानुगति मंत्रेण जड़स्य मनसा स्मरणादि परिणामा संभवात्, आत्मा की अनुगति के बिना, अनुगमन के बिना जड़ मन में स्मरणादि परिणाम संभव नहीं है, इसलिए तेषां तल्लिंगत्वम्, तो इसलिए वे जो उपस्मरण संकल्प आदि है वो मन के वो लिंग भी लिंगैर ब्रह्म। अच्छा, उपस्मरण संकल्प आदि भी लिंगैर मन ब्रह्म, ब्रह्म मनो अध्यात्म भूतम। तो मतलब क्या है कि ब्रह्म, अच्छा, इसके लिंगों के द्वारा
अतः उपस्मरण संकल्पादिभिर्लिंगैर ब्रह्म मनो अध्यात्म भूतम। हाँ ठीक है, इन्हीं लिंगों के द्वारा ब्रह्म मन का भी अध्यात्म भूत हो गया, स्वरूप भूत हो गया। क्योंकि अगर ये बता दिए, टिप्पणी में तो दिखा दिए, अगर आत्मा का अनुगमन नहीं होगा, आत्मा सभी वृत्तियों में अनुगत नहीं होगा, तो जड़ मन का स्मरणादि परिणाम संभव नहीं हो सकता। भाई वृत्ति बनेगी, वृत्ति तो जड़ है, उसे कुछ बोध नहीं होगा। इसलिए इन लिंगों के द्वारा ब्रह्म मन का भी अध्यात्म भूत है, स्वरूप भूत है। तो ऐसा जो ब्रह्म है वही उपास्य है। उपास्यम ने उपास्यम, वही मैं हूँ, ऐसी उपासना करनी चाहिए। 5 नंबर टिप्पणी में दे दी, उपास्यमिति मनसोपि आत्मभूतम ब्रह्म अहम अस्मि। मन का भी स्वरूप भूत जो ब्रह्म वही मैं हूँ, इत्येवम उपासितव्यम, ऐसी उपासना करनी चाहिए इति अभिप्राय है। ये 5वां मंत्र था। समीप में स्मरण, समीप में स्मरण, बारंबार स्मरण, समीप में बारंबार स्मरण करना, वही समीप में स्मरण है। उप यानी समीप होता है। कल पूरा होगा यह है ना, थोड़ा रह गया है, जल्दी करने में क्या, कल पूरा कर देंगे। परसों से फिर कठोपनिषद चलेगा, ये भी बात ध्यान में रखना। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।